आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पहले तो द न्यूज़ 15 की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो चुके हैं और उनका ये 75वां जन्मदिन है। जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम करे जा रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना करी जा रही है, कहीं पर हवन किए जा रहे हैं, किसी राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। मतलब सभी राज्यों में तैयारी पूरी है। कुछ राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। लेकिन इन सब से अलग हटकर विपक्ष जो बात कर रहा है उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष 75 वर्ष के रिटायरमेंट वाला मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 75 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष ये बात क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता दूं। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 में एक रूल बनाया गया था। रूल ये था कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाया करेगा और ये रूल बनाने वाले कोई और नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने खुद इस रूल को बनाया। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने बनाए हुए रूल को ब्रेक करेंगे या फिर उस पर कायम रहेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी देखिए, अगर रूल पर कायम रहते हैं तब तो मोदी जी को आज शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो इस रूल को ब्रेक करते हैं तो फिर तो चाहे वो 2029 में बात करिए या फिर 2047 तक बात करिए, फिर तो उन्हें कोई हटा नहीं सकता अगर वो रूल को ब्रेक करते हैं तो। लगातार विपक्ष इस बात की बात कर रहा है, मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष लगातार 75 वर्ष वाले मुद्दे को छेड़ देता है और आज प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो चुके हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गए थे। लोगों ने उनके इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे से कनेक्ट किया। हालांकि खुद मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 वर्ष के हुए और मोहन भागवत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। मतलब साफ है कि 75 वर्ष के बाद जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो, उसमें इस्तीफा होगा ही होगा। लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस रूल को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, आखिरकार वो इस रूल को क्यों ब्रेक कर रहे हैं। आखिरकार वो अपने बनाए हुए रूल को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह लगातार और बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। इस बात को बार बार अमित शाह ने दोहराया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी नहीं झुठला सकते कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और सब कुछ ठीक तो केंद्र के अंदर भी नहीं चल रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो ऐसे बयान मोहन भागवत दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा बयान नितिन गडकरी ने दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया। अब वो किसकी बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े मंत्री हैं, सिर्फ इशारा कर सकते हैं, खुलकर बात नहीं कर सकते। वहीं बात करिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है सबको पता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छिन सकती है। अभी हाल ही में क्या हुआ, आरएसएस का साथी एबीवीपी, उसके जो छात्र थे उनको जमकर पीटा गया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। छात्रों की तरफ से नारे लगाए गए कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। उत्तर प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं बात करिए राजस्थान की। राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनसे उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। वही उत्तर प्रदेश वाला हाल है पूरी तरह से।
चर्चा है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केंद्र में हाल में आपको पहले ही बता चुका नितिन गडकरी वाला। बीजेपी के नेता आपस में लड़े जा रहे हैं, मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। इस बीच लगातार ये विपक्ष जो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा है, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सभी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज पूरा विपक्ष टकटकी लगाकर बैठा है कि प्रधानमंत्री मोदी कब इस्तीफा देंगे। कांग्रेस के नेता उदित राज का तो कहना है कि शायद शाम तक वो इस्तीफा दे दें। उदित राज तो ये कह रहे हैं, मतलब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से इतना कहिए घबरा चुका है, जो वो खुद उनसे कह रहा है आकर कि आप 75 वर्ष के हो चुके हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। अब देखिए विपक्ष क्यों हावी हो रहा है, वो भी इसलिए हावी हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का खुद का रूल था कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाया करेगा। हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी इस रूल को मुझे तो नहीं लगता कि फॉलो करेंगे। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे। बिहार का भी चुनाव है, क्योंकि बीजेपी इस समय बिहार के चुनाव में पूरी तरह से लगी हुई है। जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा हो जाता है, हालांकि देखिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, अगर इस्तीफा हो जाता है बाई चांस, अगर वो अपने रूल को फॉलो करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें अमित शाह को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही है। अमित शाह डिजर्विंग भी है, देखिए गृह मंत्री हैं, देश को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया सबने देखा। ऑपरेशन सिंदूर पर इतना प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर नहीं बोले जितना अमित शाह बोले, तो अमित शाह एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। बीजेपी के सांसद उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी उन्हें देखा जाता है। नितिन गडकरी को लेकर भी जिस तरह के बयान नितिन गडकरी दे रहे हैं, उससे लगता है कि नितिन गडकरी भी शायद, अगर इस्तीफा होता है प्रधानमंत्री मोदी का, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर इस्तीफा होता है तब, तो नितिन गडकरी भी दावेदारी ठोकने में पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।